सुबह के ठीक 10 बजे शहर के सबसे नामी रॉयल बैंक की इमारत के बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उनके हाथ में एक पुराना थैला था, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और चेहरे पर थकान के साथ शांति थी। उनका नाम था सवित्री देवी। वह धीरे धीरे बैंक के गेट की ओर बढ़ी। गार्ड ने उन्हें देखते ही भौहें चढ़ा ली। मांग जी, यह बैंक है, यहाँ कोई चैरिटी नहीं होती। क्या काम है आपका? सवित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे अंदर जाकर अकाउंट से जुड़ी कुछ बात करनी है। गार्ड ने ताने भरे लहजे में कहा, मांग जी, यहाँ आम लोग नहीं आते, यह प्राइवेट बैंक है। यहाँ करोड़ों का लेन देन होता है। आपके जैसे लोगों के लिए सरकारी बैंक है। इतना कहते ही अंदर से बैंक की रिसेप्शनिस्ट नेहा शर्मा बाहर आई। उसने भी उन्हें सिर से पांव तक देखा, मुस्कुराई और बोली, मांग जी, यह बैंक बहुत हाई प्रोफाइल है। आपकी उम्र में यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। आप शायद गलत जगह आ गई हैं। सवित्री देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, एक बार मेरे नाम से चेक कर लो। मेरा काम बस 5 मिनट का है। नेहा ने ऊबते हुए कहा, ठीक है, आप वेटिंग एरिया में बैठिए, जब टाइम मिलेगा देख लूंगी। सवित्री देवी एक कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। कोई कह रहा था, लगता है किसी अमीर रिश्तेदार के पैसे निकालने आई है। कोई हंसते हुए बोला, शायद किसी और के नाम से अकाउंट खुलवाना चाहती होंगी। सवित्री देवी सब सुन रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकवा, बस धैर्य था। करीब आधा घंटा बीत गया। नेहा अपनी डेस्क पर बैठी बिजनेस क्लाइंट्स से बातें करती रही। तभी बैंक का छोटा कर्मचारी रवि उनके पास आया। वह एक साधारण क्लर्क था, मगर उसके चेहरे पर सच्चाई झलकती थी। उसने सवित्री देवी से धीरे से पूछा, मांग जी, आप कब से बैठी हैं? किसी ने आपका काम किया? सवित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, सब व्यस्त है। रवि ने सिर हिलाया, मैं देखता हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वह सीधा ब्रांच मैनेजर मनीष खुराना के केबिन में गया। सर, बाहर एक बुजुर्ग महिला बैठी है। कह रही हैं कि उन्हें अकाउंट से जुड़ा काम है। मनीष ने बिना ऊपर देखे कहा, रवि, तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसे लोगों को समझा दिया करो। हमारे क्लाइंट्स हाई प्रोफाइल है। उन्हें देखो, कोई वीआईपी लगती है। रवि ने धीरे से कहा, सर, पर शायद उनका अकाउंट हो भी सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। मनीष हंस पड़ा। तुम्हें अंदाजा भी है इस बैंक में किसके अकाउंट होते हैं? करोड़पतियों, बिजनेसमैन के। जाओ, उन्हें कह दो किसी दूसरे ब्रांच में जाएं। रवि मायूस होकर बाहर आया। सवित्री देवी ने उसकी आंखों में झांका और बोली, कोई बात नहीं बेटा, सबको अपना कर्तव्य निभाना होता है। शाम के करीब 12 बज चुके थे। सवित्री देवी धीरे धीरे खड़ी हुई और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ी। रिसेप्शनिस्ट ने रोकने की कोशिश की। मांग जी, आपको कहा था ना, बिना बुलाए अंदर नहीं जा सकते। लेकिन सवित्री देवी ठहर गई नहीं। दरवाजा खोला और शांत स्वर में बोली, बेटा, एक बार यह कागज देख लो, फिर जो उचित लगे करना। मनीष ने कागज लिया और बिना देखे टेबल पर फेंक दिया। मांग जी, यह कोई खेल नहीं है। हम यहाँ करोड़ों का काम करते हैं। आप जैसे लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से होंगे? सवित्री देवी ने बस इतना कहा, बेटा, सच्चाई देखने के लिए आंखों से ज्यादा नियत चाहिए। वह उठीं और बाहर चली गई। पूरा स्टाफ उन्हें जाते देख चुप था। रवि दौड़ा और वह कागज उठा लिया। जब उसने पढ़ा तो उसकी सांसें थम गईं। उसमें लिखा था,
सवित्री देवी, संस्थापक सदस्य, रॉयल बैंक, चेयरपर्सन ट्रस्ट फंड। रवि के हाथ कांप गए। वह भागता हुआ मैनेजर के पास आया। सर, यह वही बुजुर्ग हैं जो बैंक की मूल संस्थापक हैं। हमारे बैंक के चेयरमैन के दस्तावेज में उनका नाम है। मनीष ने हंसते हुए कहा, रवि, तुम्हें लगता है कोई ऐसी दिखने वाली औरत इस बैंक की मालिक हो सकती है? यह मजाक है क्या? रवि ने सिर झुका लिया, लेकिन भीतर से कुछ बदल गया था। अगले दिन सुबह 10 बजे बैंक में अफरा तफरी मच गई। ब्लैक कार से वही सवित्री देवी आईं। इस बार उनके साथ बैंक के चेयरमैन और 2 वरिष्ठ अधिकारी थे। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर सब स्तब्ध खड़े रहे। चेयरमैन ने जोर से कहा, सुनिए सब लोग, ये है सवित्री देवी, जिनकी वजह से यह बैंक आज खड़ा है। इन्होंने सालों पहले अपनी जमीन और गहने बेचकर इस बैंक की नींव रखी थी। पूरा बैंक सन्न रह गया। सवित्री देवी ने आगे बढ़कर कहा, मनीष खुराना, कल तुमने इंसान को उसके कपड़ों से परखा। आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, यह कुर्सी सिर्फ डिग्री से नहीं, इससे संभलती है। फिर उन्होंने रवि को पास बुलाया। रवि, तुम्हारे पास धन नहीं था, पर दिल में आदर था। आज से तुम असिस्टेंट मैनेजर होगे। मनीष का चेहरा उतर गया। सवित्री देवी बोली, तुम्हें सजा नहीं, सबक दिया जा रहा है। अब से तुम ग्राहक सेवा डेस्क पर बैठोगे। हर दिन आम लोगों से मिलो, तब समझोगे असली वैल्यू क्या होती है। नेहा रिसेप्शनिस्ट की आंखों से आंसू बहने लगे। मान जी, मुझे माफ कर दीजिए। सवित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, गलती करना पाप नहीं, उसे सुधारना नेकी है। याद रखना, बैंक सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का घर होता है। पूरा बैंक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जिस बुजुर्ग को कल सबने अनदेखा किया था, आज वही सबकी गुरु बन गई। उस दिन के बाद रॉयल बैंक में हर ग्राहक, चाहे अमीर हो या गरीब, सम्मान से सर और मैडम कहकर बुलाया जाने लगा। सवित्री देवी की मुस्कान सबके दिलों में एक सबक छोड़ गई। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है।